हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर भी रहे होंगे, अच्छा पढ़ भी रहे होंगे। इसी के साथ हम भी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है कानून, अधिकार और राज्य सत्ता। इससे पहले हम अपने वीडियोस में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि अधिकार क्या है और अधिकार कहाँ से आते हैं, कि किस तरीके से प्राकृतिक अधिकारों को मानव अधिकार बोला गया, समझा गया और माना गया। हमने ये अब तक समझा था। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता कि ये क्या होते हैं। कि देखो, अब हम लोग क्या है, मनुष्य हैं, हमें हर काम के लिए अधिकार चाहिए होते ही हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो हमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी तरीके से क्या है, मनुष्य को अधिकार चाहिए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मनुष्य समाज के फ़ायदे के लिए और सबके फ़ायदे के लिए कानून बनाने को कहता है, अधिकार बनाने को कहता है, तो उसे क्या है, वो अपने अधिकारों को लेकर दावा करता है कि उसे किसी भी तरीके का कानून चाहिए। तो वो दावा करता है, मांग उठाता है कि उसे वो अधिकार चाहिए या समाज को वो अधिकार चाहिए। तो क्या है, मानव अधिकारों की दावों की अपील करना, कि वो अपने मांग को, अपने अधिकारों की अपील करता है। किससे करेगा? सरकार से करेगा। सरकार से वो बोलेगा कि मुझे इस अधिकार की ज़रूरत है या समाज को इस अधिकार की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग सरकार देखेगी कि ज़रूरत है भी या नहीं। तो उसमें क्या है, अगर मान लो मैंने आज सरकार से बोला कि, या समाज में हमने इकट्ठा होकर सरकार से कहा कि हमें कुछ भी, जैसे कोई सा भी अधिकार है, इसकी ज़रूरत है, तो ये थोड़ी ना होगा कि हमने आज सरकार से कहा, कल बनकर तैयार हो गया। नहीं, तो उसमें सरकार भी क्या है, सरकार पहले बातचीत करेगी, बैठक बुलाएगी, देखेगी कि इस अधिकार की सच में ज़रूरत है भी या नहीं है, या फिर लोग अपने फ़ायदे के लिए इस अधिकार को बनवाना चाहते हैं। तो हर तरीके से पहले बात देखी जाएगी, वो देखेंगे। अब जो अधिकार बनाएंगे तो उन्हें क्या है, कानूनी मान्यता मिली होनी चाहिए, तभी तो उसे हम समझेंगे कि वो अधिकार सच में है। अगर आप कोई सा भी कोर्स करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे डिप्लोमा कोर्स, कोई सा भी कोर्स करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो आप उस सर्टिफिकेट के ज़रिए ही बता सकते हो कि आपने ये कोर्स किया है। अगर आपको वो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ मैंने ये कोर्स किया है? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे ही अधिकारों के लिए क्या होता है कि आपको कानूनी मान्यता ज़रूर मिलनी चाहिए, कि उस अधिकार से रिलेटेड कानूनी मान्यता मिलेगी तो ही ये अधिकार माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब आपने जैसे अधिकार के लिए मांग करी, तो अब एक तरीके से डिग्री चाहिए। डिग्री क्या है? कानून, सरकार, इन दोनों का समर्थन होना चाहिए। अब सरकार और कानून का क्या है, समर्थन होना चाहिए उस अधिकार से को लेकर, कि वो उस अधिकार को सपोर्ट करते हैं, कि हाँ वो कहते हैं कि समाज के लिए ये कानून बनना चाहिए। तो ठीक है, वो हाँ करेंगे, तब क्या है, कानूनी मान्यता मिलेगी, जिसकी अहमियत होगी, समझा जाएगा कि ये क्या है, कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो ये अधिकार सब लोगों के लिए होगा। ठीक है। ऐसे ही आगे है, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। अब जैसे हमारे कानून में क्या है, संविधान सबसे बड़ा है। सबसे पहले संविधान है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो अधिकारों की संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, कि जो हमारे अधिकार हैं उनको क्या है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? इन सबको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, तभी तो हम इसे मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है। अब मौलिक अधिकार हमारे पास हैं, सबके पास हैं, तो ये क्या है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हैं, कि हाँ सबको पता है कि ये कानून तौर पर, सरकार के तौर पर सब सपोर्ट करती है उस कानून को, कि आप उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, इसलिए हम क्या मतलब, सरकार जो है कटौती नहीं कर सकती। इसी के साथ अगर हम देखें, जैसे कि कुछ ऐसे अधिकार भी हमें मिले जो मौलिक अधिकार में ऐड हुए हैं, तो उसको हम देखते हैं। कुछ ऐसे अधिकार जो रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो गए, जैसे कि अस्पृश्यता, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत,
कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिफरेंस करना कि अपर कास्ट है तो वो ऊपर बैठेगी, लोअर कास्ट नीचे ज़मीन पर बैठेगी, इस तरीके से। या फिर अनटचेबिलिटी कि हम अपर कास्ट के हैं तो तुम हमें छू नहीं सकते, इस तरीके से छुआछूत करना चीज़ों में। तो ये क्या है, ये रीति रिवाजों के चलते हो रहा था कि आप रीति रिवाजों के उसमें जाकर कर रहे थे कि छुआछूत कर रहे थे लोगों के साथ। तो इसको क्या करा सरकार ने, कानून ने इसको क्या करा कि आपके मौलिक अधिकारों में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता क्या है, ये जो है गलत है कि आप अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, ये क्या है, ये गलत है कि आप इस तरीके से कास्ट के बेस पे या जेंडर के बेस पे या किसी भी तौर पर आप अनटचेबिलिटी छुआछूत कर रहे हैं। तो ये क्या है, गलत है। तो इसी अधिकार को क्या करा, मौलिक अधिकारों में डाला गया कि इसे संवैधानिक मान्यता मिल गई, तभी तो आज के टाइम में इसको कम किया जा सका। नहीं तो अगर संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती तो क्या होता, कोई मानता ही नहीं, कहता बन गया तो बन गया अधिकार, छोड़ो हमें क्या करना। तो इसमें क्या है, अब सबको मानना पड़ेगा, छोड़ो नहीं पकड़ो, कि आपको समझना पड़ेगा कि ये इसको संवैधानिक मान्यता जब मिल गई है तो आपको उनकी बात, सरकार की बात, कानून की बात माननी पड़ेगी कि आप इस तरीके से छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक है, तो कानूनी मान्यता से हमारे अधिकार को खास दर्जा मिलता है। तो क्या है, अगर किसी अधिकार को लेकर कानूनी मान्यता मिल जाए तो उसे क्या है, एक अहमियत मिल जाती है, एक दर्जा मिल जाता है कि अब इसे कानून के उसमें लिखा जाएगा कि अब इसे संवैधानिक तौर पर क्या है, मान्यता मिल गई है। तो इस तरीके से क्या है, हम हमारे अधिकार जो हैं कैसे अहमियत बन सकते हैं, कैसे इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, जब उसे सरकार और कानून का सपोर्ट मिलेगा तब हमारे अधिकार क्या है, इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। और हमारे लिए नहीं, सबके लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो कानून क्या है, एक उपयोगी बन सकता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। अब आप बोल सकते हैं कि जो कानूनी मान्यता जिसको मिल जाती है, जैसे हमने कोई अधिकार की मांग करी और उसको कानूनी मान्यता मिल गई, तो ऐसा क्या हम इसके ज़रिए हम अपने अधिकार, कोई से भी अधिकार के लिए कह सकते हैं सरकार से? आपके मन में सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब होगा नहीं, आप अपने हर तरीके के अधिकार को नहीं कह सकते सरकार से कि आप इसको कानूनी मान्यता दें। क्यों? अब कोई व्यक्ति कहने लगे कि मेरे को स्मोकिंग करना अच्छा लगता है, धूम्रपान करना उसको अच्छा लगता है, वैसे वो गलत है, आपकी उससे हेल्थ ख़राब होती है, साथ साथ आपकी तो हो रही है, आपके आसपास वालों की भी होती है, साथ साथ वातावरण की भी जो है नुकसान पहुंचता है इससे। तो ये क्या है, ये आपका अधिकार, आपकी ये चॉइस है, ये आपका अधिकार नहीं हो सकता कि आप इसको अधिकार के रूप में बदलने की कोशिश करें कि मैं पी रहा हूँ तो सब भी पिए। नहीं, ऐसे नहीं है। ये क्या है, ये गलत होगा। ये तो आपकी चॉइस है कि आप पी रहे हो, आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, इससे औरों को थोड़ी ना है कि अगर आप पी रहे हो तो और भी पिएंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो काम आप करो वो सब करें। तो हम ऐसे नहीं है कि हर तरीके के अधिकार की मांग कर सकते हैं। मांग करेंगे तो सरकार मना कर देगी, क्योंकि सरकार को भी पता है भाई स्मोकिंग करना गलत है, अपनी हेल्थ के साथ साथ औरों की भी हेल्थ ख़राब होती है, साथ ही साथ हम इस वातावरण को भी गंदा करते हैं। तो ये क्या है, हम ऐसे अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। हमें ऐसे अधिकारों की मांग करनी चाहिए, या फिर हम ऐसे अधिकारों की मांग कर सकते हैं जिससे समाज का फ़ायदा हो, हर एक व्यक्ति का फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि किसी हम जेंडर को लेकर बोल रहे हैं, या फिर हम किसी धर्म को लेकर बोल रहे हैं, या किसी चीज़ को भी लेकर वो अधिकार बनाना चाहते हैं। नहीं, अगर आप कहोगे भी सरकार से तो वो मना हो जाएगी, उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, उसका अधिकार बनेगा ही नहीं वो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकार जो है, आप सरकार से किसी भी तरीके के अधिकार की मांग कर सकते हैं, लेकिन वो अधिकार क्या है, समाज के लिए फ़ायदे वाले हों। ऐसे ना हो आप अपने मतलब के लिए वो अधिकारों की मांग कर रहे हों। अब आप जैसे समाज के सबके लिए फ़ायदे की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए, तो आपने क्या कहा कि अधिकारों के द्वारा सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, कि आप ये कह सकते हैं कि सबकी जो बेसिक नीड्स है या फिर जो न्यूनतम अधिकार है उसमें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, कि
अगर कोई व्यक्ति गरीब से भी गरीब व्यक्ति है, उसको क्या है, शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो सरकार का, आप सरकार से कह सकते हो कि आपको इस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे हर बच्चे को, हर व्यक्ति को क्या मिले, शिक्षा मिले। तो आप इस मांग के लिए सरकार से कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे ही है स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप सरकार से क्या है, बोल सकते हैं कि हमें, जैसे ये अधिकार हमें मिला ही है पहले से, बोल कह सकते हैं कि जैसे हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो हम इस तरीके के अधिकार से रिलेटेड बातें सरकार से कह सकते हैं। ऐसे अधिकारों की मांग सरकार से हम कर सकते हैं। अब जैसे अधिकार हमें मिले हैं, सबको मिले हैं, वैसे ही सरकार के पास भी कुछ अधिकार। अब सरकार है, ये थोड़ी ना कि वो जो मर्जी चाहे सब कुछ कर सकती है, नहीं, उनके पास भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बताते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये दोनों बातें उनको भी बताई गई हैं, उनको भी ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसमें ये बात उन्हें बताई जाती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। जीने का मतलब ऐसे नहीं है कि आप जीते जाओ कुत्ते बिल्ली की तरह, नहीं, जीने का मतलब कि आप अच्छा जीवन जीने का आपको अधिकार है, कि आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कहीं भी रहते हैं, उसके आसपास का जो एरिया है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित रहता है। तो आप क्या कर सकते हो कि सरकार से बोल सकते हो कि यहाँ पर जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, तो आप उसकी यहाँ पे साफ़ सफाई कराइए, या फिर जो भी आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। उसमें क्या है, आप अपना नहीं सबका फ़ायदा देख रहे हैं, क्योंकि वातावरण गंदा होगा तो आप कैसे जी पाओगे। मतलब गंदा वातावरण होगा तो आपकी थिंकिंग भी होता है ना कि नेगेटिविटी जाती है। जब साफ़ सफाई होगी घर में, आसपास घर में साफ़ सफाई होगी, अपने आसपास साफ़ सफाई होगी, तो लोगों के माइंड में भी पॉजिटिविटी आती है। तो इससे क्या है, आप ऐसे अधिकारों की मांग कर सकते हैं, सरकार से बोल सकते हैं। अब वो ऐसे कानून बनाएं जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे। ऐसा ना हो कि अगर कोई सी भी सरकार है, कोई भी कानून लेके आ रही है तो वो अपने फ़ायदे के लिए लेके आई है, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं। उसको ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति का फ़ायदा हो और जो आपके पास पहले से जो अधिकार हैं उनमें कोई नुकसान ना पहुँचे, आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। अब कोई सी भी सरकार है, अब कोई भी सरकार है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको उठवा ले पुलिस से कह के कि भाई इसको पकड़ के जेल में डाल दो, नहीं। अब ये थोड़ी ना कि वो सरकार है, उसके पास पावर है, अधिकार है, सब कुछ, तो वो जो मर्जी चाहे करना कर सकती है, नहीं। अब वो ऐसा नहीं कर सकती कि आपको पुलिस को बोला कि आप गिरफ्तार कर लो, नहीं। अगर किया है तो उसको क्या है, उसको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा कि वो बताएगी आपको कि आपको अरेस्ट कर रही है तो किस वजह से कर रही है, क्यों कर रही है। तो आपको उस चीज़ पे जायज़ ठहराएगी कि आपने ये काम गलत किया है, तभी आपको पकड़ सकती है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप क्या है, सरकार के लिए भी बोल सकते हो कि, क्योंकि क्या है, इसमें आपके अधिकारों की कटौती हो रही है। अब आपको जेल में डाल देंगे तो आपसे आपकी क्या है, स्वतंत्रता में क्या है, कटौती कर रहे हैं ना, आपके अधिकार में कटौती हो रही है। तो आप उसमें सरकार को बोल सकते हैं कि मेरी कुछ गलती ना होते हुए भी आप मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको कानूनी अधिकार आपको मिले हैं तो सरकार के पास भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नहीं है या आपके पास नहीं है, दोनों के पास है। लेकिन दोनों को अपने अधिकारों को अपने अपने तरीके से सोचना होगा, अपने अपने तरीके से करना होगा। ऐसे नहीं है कि सरकार पावर में है, उसके पास बहुत पावर है तो लोगों के अधिकारों में वो कटौती कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, नहीं। उसको भी क्या है, देखना होगा कि अगर वो लोगों के लिए अधिकार बना रही है या कुछ काम भी कर रही है लोगों के लिए, तो उसमें व्यक्ति को, उस जनता को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जनता को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो तभी तो अधिकार का मतलब क्या बोला, कानूनी अधिकार, कि जो अधिकार हैं जो सरकार के पास भी है और जो लोगों के पास है, वो क्या है, कानूनी मान्यता प्राप्त है, कि एक तरीके से उनके पास कानूनी संवैधानिक तौर पर सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि जी ठीक है कि ये कानून बना हुआ है। तो ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्ट।